भरत जी अपने घर में, और उनके पिताजी थे वो श्रोत्रीय ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण। तो उन्होंने अपने बेटे को सुनाया, पढ़ाया, सोचा कि चलो इसको गायत्री मंत्र आदि रटा देते हैं, ताकि जब पूजा पाठ सत्यनारायण आदि की कथा होगी तो ये जाकर के कहे आया करेंगे। पिताजी उनको गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं, लेकिन भरत जी जानबूझ करके उस गायत्री मंत्र को नहीं सुनाते हैं। क्यों? अगर मैंने गायत्री मंत्र सुनाया, कल ये मुझे सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे, स्वस्ति वाचन सुनाएंगे, गणानान तो हमें उतार देंगे और फिर मेरा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा, जब 1 2 दिन 3 दिन उसने गायत्री मंत्र नहीं सुनाया तो उन्होंने कहा, अरे तुम भरत नहीं हो, तुम्हारा नाम जड़ भरत है, तुम्हारी बुद्धि जड़ है। ले मस्तु पिता के सामने हाथ जोड़ दिए। और जब माता पिता का शरीर पूरा हो गया तो भैया और भाभी जो थे भरत जी महाराज के, उन्होंने उनके ऊपर भेद करना आरंभ किया। भेद कैसे प्रारंभ किया? बोले उनको जो बासी रोटी आदि रखी होती थी वो खिला देते थे, और भरत जी महाराज उसको बड़े प्रेम से पाते थे। उनको जंगल में भेज दिया, बोले जाकर के खेतों की रखवाली करो। भरत जी महाराज तो भगवत परायण संत थे, और जैसे ही जाकर के बिजूका बना करके वो वहां खड़े होते तो और लोग तो कंकड़ मार करके भगाते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर। तो और लोग तो चिड़ियों को भगाते, ये कहते हैं आओ इधर, ये राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया इसलिए पेट भर के खाओ। भाई शाम को आते, देखे लोग तो भगा रहे हैं, ये बुला रहे हैं, अरे चिल्ला करके डांट करके, बोले तुमसे ये नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा, बोले ये लो फावड़ा और खेत की मेड़ बना दो। फावड़ा लेकर के खोदने लगते, और जब तक कुआं न कर देते, जल ना निकाले देते, तब तक बंद नहीं करते। उनको पता था कि अगर मैंने काम ठीक से किया तो ये लोग मेरी स्थिति, मुझे नौकरी में लगा लेंगे, मुझे खेती व्यापार आदि में लगा लेंगे। इसलिए उन्होंने भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया। भरत जी मदमस्त और घर से बाहर निकल आए, चल दिए महाराज। एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, बैठे थे। तब तक एक डाकुओं का सरदार था, उसने माता जी से वरदान मांगा था। बोले माता, काली माता से कि अगर मुझे कोई पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। उसके यहाँ अकस्मात पुत्र हुआ भगवती की कृपा से। और जो डाकू था, सरदार था, उसने सबको आदेश दिया, बोले जो भी कोई पुरुष मिले उसको लेकर के आना। क्यों? बोले मुझे माता रानी की बलि चढ़ानी है। डाकुओं को वही मदमस्त बाबा जी मिल गए। जड़ भरत जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, पकड़ करके ले गए और काली माता के सामने प्रस्तुत किया। लोगों ने कहा, बोले खा, बड़े अच्छे से खिलाया पिलाया तो भी प्रसन्न थे। बोले आपको इसके बाद काली माता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आपकी बलि दी जाएगी। उनको ना कोई हर्ष था ना कोई प्रसन्नता थी। काली माता के सामने खिला पिला करके ले जाया गया, और जैसे उन्होंने आगे गर्दन किया, नेत्र बंद करके गोविंद का ध्यान कर रहे हैं, और जैसे ही उस डाकू ने तलवार निकाली, खड़ग निकाली कि मैं इसकी गर्दन अलग कर दूं, उस मूर्ति को फाड़ करके जगदम्बा भगवती, और महाराज उन्होंने खड़ग निकाला, और जितने भी उस डाकुओं के सरदार के जितने भी डाकू थे, उन्होंने खड़ग से सबके धड़ सर से अलग कर दिए। भगवती आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा, उसका जो भक्त है या गोविंद के भक्तों का अनिष्ट कभी नहीं देख सकती। माता का सहज स्वभाव है।